इसमें इंटीजर को पूरा बताना था। अभी इंटीजर के बारे में पढ़ना शेष रह गया था, तो इंटीजर स्टार्ट करेंगे फिर से। इंटीजर पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक उदासीन पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर ऋणात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर +1 +2 +3 +4 डॉट डॉट प्लस इंफिनिटी। उदासीन पूर्णांक के अंतर्गत 0 आता है। नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट माइनस इंफिनिटी तक। इसी को कहते हैं नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दें तो यह पूर्ण संख्या बन जाती है। इसको कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या इसके बाद इंटीजर को 2 पार्ट में और डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है इवन इंटीजर समपूर्णांक। इवन इंटीजर समपूर्णांक। नंबर 2 पर है ऑड इंटीजर विषम पूर्णांक। समपूर्णांक 0 2 4 0 2 4 6 8 10 इंफिनिटी। और इस साइड -2 -4 -6 डॉट डॉट माइनस इंफिनिटी। समपूर्णांक कहां से कहां तक है? 0
-2 -4 -6 माइनस इन्फिनिटी 2 4 6 8 10 प्लस इन्फिनिटी तक, या ऐसी संख्या जो 2 से भाज्य होती है। नंबर डिविजिबल बाय 2। विषम पूर्णांक 1 3 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी -1 -3 -5 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी तक। ऐसी संख्याएं जो 2 से भाज्य नहीं होती है। ऐसी संख्याएं जो 2 से भाज्य नहीं होती है विषम पूर्णांक कहलाती है। नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2। इसके बाद पढ़ेंगे ट्विन प्राइम नंबर। ऐसी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय जिनका अंतर 2 होता है। जैसे 7 5 ऐसी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय जिनका अंतर 2 होता है ट्विन प्राइम नंबर कहलाती हैं। जैसे 7 5 3 5 11 13। इसके बाद पढ़ेंगे परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों
गुणनखंडों और इन गुणनखंडों में स्वयं संख्या को छोड़कर ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों मतलब उस गुणनखंडों में वह संख्या ना हो का योग वह संख्या स्वयं होती है परफेक्ट नंबर कहलाता है। जैसे 6, तो 6 के जो फैक्टर हैं वो 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। लेकिन 6 नहीं लेंगे क्योंकि 6 को छोड़ना है स्वयं संख्या को छोड़कर, तो 6 को छोड़ देंगे तो इन सब का जो सम होगा 1 + 2 + 3 वो 6 होगा। तो 6 इज अ परफेक्ट नंबर। 6 इज अ परफेक्ट नंबर। इसी प्रकार 28 के जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2, 1, 2, 4, 7, 14 और 28 इसके फैक्टर होंगे, लेकिन 28 को नहीं लेना है और इस सब का जो सम होगा 1 + 2 + 4 + 7 + 14 वो 28 होगा। 14, 6, 20, 7, 27 और 1, 28, तो 28 इज अ परफेक्ट नंबर। इसके बाद पढ़ेंगे परिमेय संख्या ज्ञात करना। ए और बी के बीच n परिमेय संख्याएं इक्वल टू AK + B अपॉन K + 1, जहां K इक्वल टू 1, 2, 3 ... इसी प्रकार A और B के बीच अपरिमेय संख्याएं इक्वल टू n√A × B, जहां n इक्वल टू 1, 2, 3 ... इसके बाद अपेक्षित अभाज्य संख्याओं पर आधारित एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, P और Q दो अपेक्षित अभाज्य संख्याएं इस प्रकार है कि P + Q = 10 और P < Q, तब P और Q के कितने पेयर
संभव है। P प्लस Q इक्वल टू 10। P इक्वल टू 0 नहीं लेंगे क्योंकि 0 अभाज्य संख्या नहीं है। एक अभाज्य संख्या है तो एक अभाज्य संख्या है तो 1 लेंगे, और 0 सभी से विभाज्य होती है। तो यहां पर Q इक्वल टू 9 लेना पड़ेगा और P इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा, तो J 10 के इक्वल हो जाएगी। अपेक्षित अभाज्य संख्याएं ऐसी अभाज्य संख्या जिन संख्याओं का HCF 1 होता है अपेक्षित अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर 9 और 1 का HCF 1 है, इसलिए यह पेयर संभव है। यहाँ पर 2 लेंगे तो यहाँ पर 8 लेना पड़ेगा, इसका HCF 1 नहीं है, इसलिए यह पेयर नहीं लेंगे। यहाँ पर 3 लेंगे तो यहाँ पर 7 लेना पड़ेगा और इसका HCF 1 है, इसलिए यह पेयर संभव है। इसके बाद 4 लेंगे तो यहाँ पर 6 लेना पड़ेगा, तो इसका जो सम होगा वो 10 के इक्वल होगा, लेकिन इसका HCF 1 नहीं है,